हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो आज बेसिकली रात में हम दो प्रिंट लगा के गए थे। वो मॉर्निंग में आके देखा तो वो कंप्लीट हो गया था, बट थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया था। आई गेस मुझे लग रहा है अर्ली मॉर्निंग लाइट चली गई थी तो इसकी वजह से ही रह गया था ये। और एक कभी सुबह सुबह आते हुए इतनी ठंड लगी है। आज मैं पैदल ही आया हूँ, बाइक से आने की हिम्मत नहीं हुई थी, आज पैदल ही आया। बहुत ठंड लग रही थी आज मॉर्निंग में। तो एक तो मैंने स्वेट शर्ट पहना है, इसके ऊपर मैं जैकेट भी पहन के आया था। अंदर आया तो जब प्रिंटर विंटर ऑन किए तो थोड़ी गर्मी आई, और भी मैं गर्म पानी ही पी रहा हूँ। तो आज का काम ये है कि एक तो वो हैंड प्रिंट कर जो रात में प्रिंट किया था वो कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में, तो वो डिलीवर करना है। उसके बाद बंटी जी को बुलाया है, आज 3-4 डिजाइन पे बात करनी है, और बंटी जी को प्रिंटर भी लेना है तो उसकी पे भी बात करनी है। और आज उसकी पेमेंट करेंगे तो फिर कल हम उनको डिलीवरी दे देंगे उसकी। और उसके अलावा आज वो कल जो हमारा प्रिंट फेल हुआ था फ्रेम का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी डिलीवर करना है। उसके बाद बंटी जी ने जो कल फाइल दी थी, उनका पर्सनल फाइल था, वो भी प्रिंट हो गया। उसकी प्रिंटिंग की वीडियो नहीं डाल सकता था मैं, वो मैंने नहीं डाला है। वो भी प्रिंट आज कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद शाम को एक हमारे पुराने कस्टमर आने वाले हैं जिनका डिजाइन पेंडिंग हो गया था, बीच में कहीं बाहर चले गए थे, तो वो भी डिजाइन एक बार ही देख लेंगे। बाकी दिन भर जो काम होगा फिर शाम तक वो अपडेट दे दूंगा मैं आपको। तो आज ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ा सा बिजी बिजी सा दिन रहने वाला है। बाकी जैसा दिन मिलेगा तो अपडेट कर दूंगा आपको। तो ये पार्ट हम रात को लगा के गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से ये फाइल अटक गई। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दोबारा रीस्टार्ट कर देंगे। अराउंड 4 घंटे की फ़ाइल है, आराम से प्रिंट हो जाएगा। कस्टमर को भी इन्फॉर्म कर दिया है मैंने कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने भी समझा और वो बता दिया उन्होंने कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से प्रिंट करके भेज दीजिए। तो जब अब ये प्रिंट होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है बिल्कुल। अभी कस्टमर को उसकी फ़ोटो भेजते हैं हम, थोड़ा सा इसकी फ़ोटोग्राफी करके उसके बाद कस्टमर को फ़ोटो भेजेंगे। तो देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है। मून लैंप को मैंने रेड लाइट में करके थोड़ा सा डेंजरस टाइप लग रहा है, बट अच्छा लग रहा था। तो ये फिर हमने कस्टमर को भेज दिया था, कस्टमर भी बहुत खुश हुआ था जब ये मिला उनको। उसके बाद मैंने पंकज जी को बुला रखा था, थोड़ा पेंटिंग का कुछ काम भी था, और जो बंटी जी की फ़ाइल प्रिंट हो रही थी हमारे पास, उसका पोस्ट प्रोसेस होना था, वो भी उनको दे दिया। और जो हमारे पास हट आया हुआ था वो हट भी हमें पेस्ट करना था, और उस पर पेंटिंग करनी थी, थोड़ी सी फिनिशिंग करनी थी उस पर, तो भी उनको बता दिया था। और बंटी जी की जो फाइल आई हुई थी हमारे पास प्रिंट होने के लिए, उसके बाद उस पर पोस्ट प्रोसेसिंग होना था, क्योंकि नीचे से हमने कट किया था उसको। तो पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए फिर उनको बता दिया कि हमें कैसा फिनिश चाहिए, क्योंकि पंकज जी को थोड़ा बताना पड़ता है, नहीं तो वो अपने आप कोई भी कलर कर देंगे और फिर वो कस्टमर रिटर्न कर देगा हमें। उसके बाद ये कस्टमर आप हमें जानते ही होंगे, इनका हमने RFID डिवाइस बनाया था, तो फिर इनके पास दोबारा कुछ कार्ड सेंसर था जिसका हमें एनक्लोज़र बनाना था, तो इसके लिए वो आए थे। तो इनको पहले पूरा अच्छे से गाइडेंस दे दिया, क्योंकि पिछले 2-3 बारी अब हमने डिज़ाइन किया है तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इस बारी अच्छे से इनको भी गाइड किया, और सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन ली हमने इनसे। और इन्होंने बताया भी कि इस पे भी इनको एनक्लोज़र के साथ इस पे भी हम इनको वॉल माउंट चाहिए था। तो वॉल माउंट का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वॉल माउंट उनको लेफ़्ट में चाहिए राइट में चाहिए, तो वही मैं उनसे समझ रहा था कि वॉल माउंट कैसे कराना है। तो फिर ये भी बता दिया उन्होंने। तो इसकी डिज़ाइनिंग होने के बाद इसके 5 पीसेस बनने थे, जो इनको 2-3 घंटे में चाहिए थे, क्योंकि इनका कहीं आज डिस्पैच होना था, जिस भी क्लाइंट के पास इनको भेजना था तो वो डिस्पैच होना था। तो एटलीस्ट 2-3 घंटे तो इनके डिज़ाइनिंग में ही जाते, और डिज़ाइनिंग में बंटी जी से ही करवाता। और बंटी जी को ऑलरेडी मैंने इतना काम दे रखा था, तो शायद वो नहीं कर पाते इतनी जल्दी, और इनको जल्दी चाहिए था। तो इनको फिर इन्हीं को मैंने बता दिया था कि आप एक बार डिज़ाइनिंग करवा लीजिए और मुझे डिज़ाइन फाइल भेज दीजिए, क्योंकि बहुत अर्जेंटली चाहिए था इनको। ये मेरे पास लगभग 2 बजे के आसपास आए थे, और इनको 5 बजे तक फिनिशिंग के साथ चाहिए था। बेसिकली कम्प्लीटली प्रोडक्ट चाहिए था, तो इतनी जल्दी तो हो नहीं पाता। तो मैंने इनको ही बोला, तो फिर इन्होंने ही मुझे डिज़ाइन फॉरवर्ड किया। बट पहले जो इन्होंने डिज़ाइन मुझे भेजा था, वो डिज़ाइन उस डिज़ाइन की थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से 1 mm भी नहीं थी उसकी थिकनेस। और फिर प्रिंटिंग करने पे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने 5 बजे तक का कमिट तो कर दिया था, बट जब इसकी प्रिंटिंग कंप्लीट हुई तो थिकनेस बिल्कुल भी नहीं थी इसमें। तो उनको मैंने बताया ये चीज़, तो उन्होंने बोला कि आप भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनको फिर मैंने ये वाली वीडियो बना के भेजी, फिर उनको समझ आएगी प्रॉब्लम कहाँ थी। उसके बाद ये हमारे कस्टमर थे जिनका हमें एक टूल डिवाइस डिज़ाइन करना था, तो फिर इनसे बंटी जी की मीटिंग करवा दी मैंने। पहले भी इन्होंने हमसे करवाया, बट डिज़ाइनिंग का थोड़ा इशू हुआ था, तो फिर बाद में दोबारा आए हमारे पास आज लगभग 15 दिन के बाद। फिर उनकी डिज़ाइनिंग की मैंने मीटिंग करवा दी थी बंटी जी से। फिर उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया कि इनको जब प्रोडक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, तो फिर उनको बता दें कि ईज़िली हो जाएगा।
उसके बाद 3-4 काम था डिज़ाइनिंग का जो मुझे बंटी जी से डिस्कस करना था, तो बंटी जी से वो भी डिस्कशन हो गई। और शिवम भी बैठा था तो वो भी समझ लिया उसने कि हम क्या क्या काम करते हैं। इन बिटवीन ये कस्टमर आ गए थे जिनको हमें फ्रेम देना था, और फ्रेम में थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि जैसे जैसे फ्रेम की प्रिंटिंग फिनिश हो रही थी ऊपर, वो ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था। एफडीएम प्रिंटर वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से ना उसकी फिनिशिंग ख़राब हो रही थी। तो फिर हमें उसको बहुत स्लो चलाना पड़ा था। हम 2 बजे का टाइम देके हमें 4 बजे हमने दिया इनको। फिर जैसे ही प्रिंट कंप्लीट हुआ तो इसको हाफ पीसेस में हमने बनाया था। तो फिर जो मेन चैलेंज हमें मिला इसमें, वो चैलेंज आ रहा था हमें इसको पेस्टिंग करने में। सब ने ऑलमोस्ट ट्राई कर लिया ऑफिस में उसको पेस्ट करने का, वो बिल्कुल पेस्ट नहीं हो पाया था। पेस्ट हो भी रहा था तो फिर उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल हो गया था जस्ट बिकॉज उसमें कुछ सपोर्ट नहीं है, थिकनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था। तो जितनी बार चिपका रहे थे उतनी बार वो निकल जा रहा था। उनके सामने भी हमने चिपका के देखा, हमने सुपर ग्लू से किया, हमने फेविक्विक से किया, बट वो नहीं चिपका। तो अल्टीमेटली फिर हमें ऐसे ही देना पड़ा। फिर उसके बाद ये कस्टमर हमारे पास है जिनका मैंने बताया था, थोड़ा छोटा सा एक पार्ट बनाया था कल हमने। तो फिर उस पर प्राइसिंग पर डिस्कशन करने आए थे, तो जो उनका टारगेट प्राइस था शायद उस प्राइस पे मैच नहीं कर पाए हम लोग, और देखते हैं क्या होता है। और ये वाला वही पार्ट है जो हमने बंटी जी का पार्ट बनाया, जो मॉर्निंग में मैंने पंकज जी को बुलाया था, जिस पे पोस्ट प्रोसेसिंग होना है। तो इसको मल्टीपल पार्ट्स में हमने कट करके बनाया ताकि इसमें हम सपोर्ट ना लगे और फिनिशिंग अच्छी आए। तो जैसे देख सकते हैं आप कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, बट इस पर बस अब पेस्ट करना है और फिर इस पर पोस्ट प्रोसेसिंग होनी है। और ये वाला पार्ट अब रात में हमने लगा दिया है। ये वही वाला पार्ट है RFID डिवाइस का, और ये कल मॉर्निंग तक फिर हम उनको 5 पीसेस दे देंगे। सो गाइस ऑलमोस्ट अब 9 बज गए, अब निकलते हैं घर के लिए। थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर रहा था और तभी मैं सोचा वीडियो शूट भी कर ही लेता हूँ। तो आज का पूरा दिन हमारा ऐसा गया है, जैसे मॉर्निंग में सारा अपडेट दे दिया था, वो तो काम हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ आज नए कस्टमर्स भी आए थे, अपने वीडियो में देख ही लिया है। एक कस्टमर है जिन पर प्राइसिंग की बात करें, जो छोटा सा पार्ट हमने बनाया था उस पर प्राइसिंग पे बात करने, वो कल आने वाले थे बट आज आए, तो उस पर प्राइसिंग पे बात करना है। मॉर्निंग में जो हमने हैंड प्रिंट किया था वो कस्टमर को दे दिया, और उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा आया है कि जैसे एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा बेटर मिला है। और उसके अलावा एक नई डिजाइनिंग पे बात हो रही है, वो भी कस्टमर आया था, उसका एक बच्चा आया था, उसको कुछ बनाना था, और वो सरप्राइजिंगली ऐसे गेट खोल के आया, 3D प्रिंटर कहाँ है 3D प्रिंटर कहाँ है 3D प्रिंटर। तो वी वर लाइक, हम लोग ऑलरेडी पहले कस्टमर्स के साथ ऑक्यूपाइड थे। फ्रेम वाले कस्टमर आ गए थे, फिर वो जो डिजाइनिंग वाले कस्टमर थे वो आ गए थे, इन बिटवीन बंटी जी भी आ गए थे। तो वी वर ऑक्यूपाइड इन दोस थिंग्स, एंड ही सडनली केम इनटू द केबिन एंड सेइंग 3D प्रिंटर कहाँ है 3D प्रिंटर कहाँ है। वी जस्ट टोल्ड हिम जस्ट चिल। तो उसको मैंने बिठाया, फिर उससे पूछा, तो उसका छोटा सा पार्ट था, कुछ लेगो का पार्ट था, वो डिजाइन होके प्रिंट होना था, तो वो उसके लिए आया था। तो ऐसे बच्चों को देख के ना खुशी होती है कि दे आर लाइक वेरी एक्साइटिंग एंड दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर द 3D प्रिंटिंग। तो आजकल के बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि वो नई टेक्नोलॉजी को जब अब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है उनको देख के कि हाँ चलो लोग नए टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ काम करने में मजा आ रहा है। उसके अलावा फिर शाम को हम लोगों ने, एक हमारे पुराने कस्टमर थे जिनके लिए आपको याद होगा कि हमने RFID डिवाइस बनाई थी, तो फिर वो शाम को आए थे, तो उनका एक और पार्ट था, वो डिजाइन होके प्रिंट होना था, तो वो हमने प्रिंट पे लगा दिया था, बट वो शाम तक ना उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि अभी आपको कल मिल पाएगा, फिर उस पर दोबारा उसकी डिजाइनिंग हुई, फिर अभी प्रिंटिंग पे लगा दिया है। इट्स गोना टेक ऑलमोस्ट 4 to 5 hours टू कंप्लीट ऑल द 5 डिवाइसेस। तो आई थॉट कि एक ही प्रिंटर पे सारा लगा जाता, सारे प्रिंटर को ओवरनाइट चलाने की जरूरत है नहीं। मैंने 2 प्रिंटर पे एक्चुअली लगा दिया, एक पे 3 पार्ट लगाए, एक पे 2 पार्ट लगाए, तो अर्ली मॉर्निंग तो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर कल जब वो मॉर्निंग में आएंगे तो उनको वो डिलीवर दे देंगे, बाकी कल का जो काम रहेगा वो मैं उस पर अपडेट दे दूंगा। बाकी आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसके रिप्लाई बैक आपको देता रहूँ। और ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं इतना रिप्लाई कर नहीं पाऊंगा, बट अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के कमेंट्स देख के, आप लोगों के जो क्वेरीज देख के ना अच्छा लग रहा है कि आप कैसे चार्ज करते हो, कैसे आप कॉस्टिंग निकालते हो, क्या क्या सेटिंग्स यूज करते हो, कौन सा फिलामेंट यूज करते हो, किस सेटिंग्स पे कौन सा फिलामेंट यूज कर रहे हो। तो उसका ना मैं एक ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा कि मेरे पास जो जो मैसेज आए हो ना, उन मैसेज को पूरा रिप्लाई करूंगा, और कोशिश करूंगा कि थोड़े थोड़े रिप्लाईज में हर वीडियोज में उसका सॉर्ट आउट कर दूं। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि एवरी 15 डेज में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपके दे सकूं। तो मैं ट्राई करूंगा ऐसा करने का, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज टू होने में, बट मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। बट हाँ, अगर किसी को जरूरत है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ गाइड चाहिए, तो हमारा ऑफिस एनी टाइम ओपन है, आप आके देख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। तो गाइस आज का सारा काम हो गया है, 2 प्रिंट्स लगाने थे, वो प्रिंट्स लगा दिए हैं, 5 फाइल्स, और पूजा भी कर लिया। अब चलते हैं घर, क्योंकि हो रही है बाहर बहुत ठंड और जाना है पैदल। मज़ा आता है ठंड में थोड़ा पैदल चल के ना, घर जाने में अलग ही मज़ा आता है। ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर है, बट अच्छा लगता है पैदल चल के जाने में। चलिए चलते हैं घर, फिर मिलते हैं कल।
बाय बाय।